हमारे बासु जी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, इनकी बात सुनो। बताओ। गुरुजी आपको राम राम है। राम राम। गुरुजी मेरा नाम अनिल है सर, मैं कानपुर से आया हूँ। तो सर मेरा कपड़ों का काम है, तो कुछ गैर लोगों के सब मतलब मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ सवाल किए, मतलब मेरे पास जवाब ही नहीं था। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी खड़े हुए थे हमारे साथ ही। उनसे उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या होता सर, तो मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने साहब लोग बोलते हैं नमस्ते यानी कि उनका आदर करना, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। तो उन्होंने कहा नमस्ते मतलब ये होता है कि नमा माने कि मतलब कि झुकना, अस्ते यानी कि ईश्वर किसी गैर के आगे मत झुकना। इसका मतलब नमस्ते होता है कि ईश्वर के आगे झुकना, किसी गैर के आगे नहीं, यानी कि हर किसी नमस्ते नहीं करना चाहिए। तो इसके सर इसके बारे में आप क्या बता रही हैं? नमस्ते गणपतये। नमस्ते, नमस्ते का अर्थ होता है यह प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार। हम आपको नमस्कार, नमस्कार मतलब नमस्ते मीन्स आपको प्रणाम। और ये बोलते हैं कि वो मतलब वो गणेश शंकर जी ने अपने गणेश जी का सर काट दिया था। हाँ। अगर वो भगवान तो उन्होंने कटा हुआ सर वापस क्यों नहीं जोड़ा? भाई उन्होंने कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आगे लीला करनी थी। आगे लीला यह रचनी थी कि उनको हाथी का सिर जोड़ना था, ताकि वो ये बता सकें आज के मेडिकल साइंस को कि देखो जिस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर भैया सब बैठ ही रहो, सब बैठ जाइए, जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही भगवान शंकर जी ने काम कर दिया है। एक आदमी के धड़ पर एक हाथी का सिर जोड़ना ये चुनौती है कि नहीं? जी सर, चौथी पर उन्होंने कटाई हुआ सर क्यों नहीं जोड़ा? कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उस समय शंकर जी ने ये कहा कि जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, पांव करके सो रही है, उसका ही सिर चाहिए। तो वो लीला थी भगवान की। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज को वो ये भी करके दिखा दिए जो नहीं हो सकता, आश्चर्य है, असंभव है, वो शंकर जी ने कर दिखाया। इसलिए हाथी का सिर ले आके जोड़ दिए। पर सर ये लीला तो हम लोग जानते हैं ना, उनको थोड़ी ना मालूम। नहीं, इसका दूसरा कारण यह है, इसका दूसरा कारण यह है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी का सिर शनि की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया था। किसकी दृष्टि पड़ते ही? शनि की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया था। तो वो सिर भस्म हो गया, इसलिए बोले कब सिर भस्म हो गया तो उसे भस्म हो जाने दो, हाथी का सिर जोड़ देते हैं। पर सर वो भगवान तो नया सिर बना के लगा देते हैं। भाई नया सिर देखो, आपका नया सिर बना दिया कि नहीं माँ के पेट में? भगवान तो सब बना सकते हैं, पर लीला करनी थी बेटा, एक कार्य करना था। एक कार्य ऐसा करना पड़ता है ना जिससे समाज को प्रेरणा मिले आपको कुछ करने की। भगवान को तो जरूरत ही नहीं थी फिर कुछ करने की। एक को हम बहुत श्यामा, एक से बहुत हो गए। भाई एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, गुरु जी का बेटा मर गया था, सांदीपनी जी का, तो मरे हुए बेटे जिसकी हड्डियां भी नहीं थी, जिसका कोई सिर नहीं था, पांव नहीं था, कुछ भी, कई साल पहले मर गया था गुरु जी का बेटा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाया था। तो लौटा दिया कि नहीं जिंदा करके, है ना? तो जो भगवान की लीला है वो सब लीला के अंतर्गत आता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं जी, तो पिक्चर में वही सीन आप देखते हैं जो पहले से उसमें कहानियां लिखी जाती हैं, फिर हीरो हीरोइन उसको वो डायलॉग बोल करके उसी अभिनय को पूरा करते हैं। उसके अतिरिक्त अब आप बोलें कि यहाँ पर ये सीन क्यों है, भाई वहाँ पर वही लिखा गया है ना? तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है, समझो। अब गुरु जी का बेटा भगवान श्री कृष्ण जिंदा कर सकते हैं, तो शंकर जी गणेश जी के उस सिर को भी ठीक कर सकते थे, पर लीला करनी थी। अब राम जी की पत्नी को रावण ले गया, तो क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण लेके गया है? फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे सीता कहाँ हो? ये लीला थी बेटा, है ना? ये लीला करनी थी। रावण को, जयंत को राम जी ने एक बाण से परेशान कर दिया, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला, तो क्या रावण को राम जी वहीं से नहीं मार सकते थे? सर मार सकते थे। फिर लीला कैसे होती है, समझो, कहानी को बड़ा कैसे किया जाता। फिर आप और हम तक फिर गणेश जी की चर्चा कथा किस आधार पर पहुंचती? तो जन जन तक इसी बहाने लोग उन कथाओं को सुने, और कथाओं को श्रवण करने से उनकी बुद्धि निर्मल हो, इसी बहाने भगवत चिंतन होने से सब प्राणियों की सदगति हो, उनका कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है। मरे हुए बच्चे को भगवान कृष्ण ने जिंदा किया, ये कथा आपने सुनी थी कि नहीं? जी सर, सुनी थी। तो फिर आप कह रहे हैं वो भगवान थे तो जिंदा क्यों नहीं किया? तो कर तो दिया। जहां जो काम हो सकता है वो काम कर सकते हैं। जहां लीला बढ़ानी है, क्या रावण ले गया सीता को, भगवान को पता था कि नहीं? पता था। फिर क्यों ढूंढ रहे हैं हे सीता, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर
लीला करनी है बेटा, है ना, लीला। वो एक सवाल और है, वो लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर जी भगवान ही लिखते हो तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? भाई सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है, अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भाई गाड़ी कंपनी बना कर देती है, उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों देती है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो इसमें कंपनी की गलती है? भाई आपके पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों हैं, आपको देखो कि खतरा है, स्पीड ओवर स्पीड क्यों चला रहे हैं, आप हिसाब से चलाओ। जहां ब्रेक की जरूरत है ब्रेक, जहां एक्सीलेटर की जरूरत एक्सीलेटर। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि दी है, लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका। लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं, जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। शराब ना पियो, दूध पियो, अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, भगवान ये कहते हैं। सर जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जो 2000 साल पुरानी वाल्मीकि जो रामायण है, हाँ। उनमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम महान पुरुषता मस्ती, यानी कि राम एक महान पुरुष है। हाँ। तो और जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं राम भगवान मस्ती, राम एक भगवान है। हाँ। तो सर इसका एक ट्रांसलेशन, एक मतलब जो 2000 साल पुराना है उसमें मतलब उस महान पुरुष बोल रहे हैं, जो रामचरितमानस को भगवान बोल रहे हैं। तो सर इसका अच्छा देखो, वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान कहा है, मैं आपको लिखा दिखा सकता हूँ। पहला, चूंकि आप पूरा अध्ययन नहीं करते ना, जरा सा पढ़ लेते हैं, है ना। जी पूरा अध्ययन करेंगे तो राम जी भगवान हैं। जो वाल्मीकि जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राम जी का चरित्र सुनकर आप जनमानस, आप आम पब्लिक ये देख लो कि यह जो महापुरुष हैं यह सामान्य नहीं, ये उनकी कथा से, उनकी लीलाओं से आप निर्णय लो कि ये कौन है, ये भगवान है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये भगवान है। भाई एक बात बताओ, कुछ चीजें, जैसे कुछ लोग महापुरुष, अब कोई आदमी एक ही राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, अब बताओ आपके नाम से तरे आज तक? जी बिल्कुल, मेरे नाम से। आपके बिल्कुल। फिर तो आप और हम कौन हैं? सामान्य इंसान हैं। जी। राम जी के नाम से तर गए तो राम जी कौन है? भगवान। फिर तो जो लक्षण उनमें दिख रहे हैं वो इंसानों वाले हैं ही नहीं, वो सारे लक्षण भगवान वाले हैं। जब लक्षण से समझ में आ रहा कि भगवान है तो कहने की क्या जरूरत है कि भगवान है। आप समझ लो, आप जनमानस की भगवान है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं। ये कवि जो होते हैं ना, जो लेखक होते हैं, जैसे वाल्मीकि जैसे महापुरुष, वो ये कहते हैं सारा हम ही लिख देंगे, तुम कहाँ दिमाग लगाओगे, थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ पहचानने में कि ये भगवान है, सामान्य नहीं है। अब बताओ, कौशल्या मैया ने कहा अपना मुंह खोल, जैसे यशोदा मैया ने कहा, तो भगवान को जम्हाई आई, मुंह खुला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था माँ कौशल्या को। तो बताइए, ये जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है, ये आपके और मेरे मुंह में तो आज ना दिखा, आज तक ना दिखा, फिर किसके मुंह में दिख सकता है? भगवान के मुंह में। फिर तो राम जी की इन लीलाओं से क्या सिद्ध हो रहा है कि ये सामान्य पुरुष हैं या भगवान है? भगवान है। फिर इसलिए कहने की क्या जरूरत है? फिर तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह भी दिया कि ये भगवान है। तो बस इतना ही अंतर है उनमें, बाकी उन्होंने भी कहा है पर इस ढंग से कहा है कि वो सब नहीं समझ सकते, तो उनकी लीलाओं से आप समझ लीजिए। तो सर वो बोलते हैं कि हमारे सामने वाले की सबसे पहले मूर्ति की पूजा किसने शुरू करी थी? वो बोलते हैं कि हमारे साथ मूर्ति की पूजा की कोई 5 उनके कोई महान बुजुर्ग थे, उन्होंने वश स्वा लू ऐसे कुछ नाम बताए थे, 5 सबसे पहले उन्होंने मूर्ति की पूजा करी थी तुम्हारे धर्म से पहले। किसने बोला? तो सर सामने लिखे हैं हमारे सर। सुनिए, मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई सनातन धर्म में? सुनिएगा, सबसे पहली मूर्ति पूजा शुरू हुई प्रहलाद जी के बाद से। जब प्रहलाद जी के कहने से, खंबे से, पत्थर के खंबे से जब भगवान प्रकट भये तो लोगों ने अवधारणाएं धारण कर ली कि जब प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं तो हम भी पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजेंगे। तो प्रहलाद जी के बाद से फिर मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है, प्रहलाद जी के, सतयुग की बात है ये। जी। तो सर वो जब रामायण हुई थी, जब माँ सीता को रावण के पास लेके आ रहे थे, तो सीता जी माँ राम जी के पैर छूने लगी, तो उन्होंने राम जी ने सीता माँ कंधे रोकते हुए बोल दिया कि मतलब बोले कि मैं आपके ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित हूँ। तो बोले कि राम जी बोले कि राम रमायण सत्यामस्ती, यानी कि तुम राम को नहीं, तुम राम के राम को प्रणाम करो। तो सर इसके तर्जुमे में क्या होगा? कौन ने बोला? सर उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है कि किसने बोला? सर वो आप एक काम करो, लोग कुछ भी बोले बेटा, एक बार रामायण उठा के देख लो ना कि ये सारी चीजें जो बोल रहा है सामने वाला, अपने मन से भी तो कोई कुछ बोल सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो सकता है, मैं साफ साफ को लिखा। रामायण आप ना पुस्तक पहले रामायण खरीदो, गीता प्रेस गोरखपुर की 2 खंडों में वाल्मीकि रामायण आती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, खरीद लो और पढ़ के देखो एक बार। जब आप पढ़ेंगे ना, क्या है, लोग वो बातें करते हैं कई बार जो शास्त्रों में लिखी ही नहीं है, जो लिखा ही नहीं है वो कहते हैं देखो ये लिखा है। अब वो आप अपने मन से बोल रहे हैं, वो शास्त्रों में कहीं नहीं ये बात लिखी जो आप कह रहे हैं।
तो उन्होंने कहा सर लिखा हुआ है, साबित करा सकते हो। तो आप बता दो कहाँ लिखा हुआ है, वो ये- किस अर्थ पर लिखा हुआ है। राम जी कह रहे हैं कि तुम राम को प्रणाम करो। अच्छा अभी अंदर सुनो जी। सुनो, मैं आपको बता दूं, रावण के यहाँ से जब माता सीता आई तब की ये बात है ना, आप कह रहे हैं। जी। अब सुनो, वो बात इसलिए कह रहे हैं कि जो सीता को रावण चुरा कर ले गया था वह सीता अलग थी, जी और असली सीता जो थी वह अग्नि में वास कर रही थी। आपको पता है रावण ने जिन सीता का हरण किया है वह असली सीता नहीं थी, वह छाया सीता थी। ये बात पता है। जी और जिनको रावण ने चुराया वो सीता थी वेदवती। कौन सीता थी वो? वेदवती। वेदवती। तो जो वेदवती थी वो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। समझो, वो किसको पति के रूप में चाहती थी? भगवान को। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की कि मुझे भगवान पति के रूप में प्राप्त हो। फिर एक बार रावण ने वेदवती की तपस्या भंग की तो वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। इसलिए उनको उस समय के लिए राम जी ने माता सीता बनाया। असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी और छाया सीता वेदवती के रूप में रावण लेके गया। और जब रावण से वापस सीता जी आई तो राम जी ने कहा कि तुम हमें स्पर्श ना करो, तुम अपने राम को स्मरण करो, क्योंकि अपने राम मतलब अपने परमेश्वर, जिस परमेश्वर का तुम ध्यान कर रही थी पति के रूप में, मैं अभी वही राम बन के आया हूं, पर मैं बुक हूं, मीन्स मैं सीता का पति हूं, और तुम्हें अभी उसी नारायण का ध्यान करना चाहिए, उसी राम का ध्यान करना चाहिए। अगली बार फिर मैं तुम्हारा पति बनूंगा। अभी टमाई के लिए रहने दो उसको, ठीक है। तो वहां पर ये जो बात कही गई है तो राम जी ने इस आधार पर कही होगी बात कि तुम्हारे पति तो अभी तुम नारायण की उपासना, नारायण को पति के रूप में चाहती हो, पर मैं तो राम बन के आ गया हूं ना नारायण, पर मैं अभी सीता के लिए बुक हूं, मतलब एक ही पत्नी व्रता हूं मैं, अगली बार तुम्हारा पति बनूंगा। तो वही वेदवती इस जन्म में कलयुग में भगवान श्रीनिवास के रूप में भगवान तिरुपति बालाजी प्रकट भये और उनकी पत्नी बन करके वही वेदवती आज पद्मावती के नाम से जानी जाती है इस कलयुग में। जी धन्यवाद जी।